चुटकी की जादुई टोपी। एक घने जंगल में एक नटखट चूही रहती थी जिसका नाम था चुटकी। चुटकी को हर किसी पर शरारत करना बहुत पसंद था। एक दिन उसे जंगल के पुराने घर में एक चमकीली और अजीब सी टोपी मिली। जैसे ही चुटकी ने टोपी को पहना, उसे एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। वाह, ये तो कोई जादुई टोपी है, उसने सोचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये टोपी उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। पहला मिनट जैसे ही चुटकी ने टोपी पहनी, उसकी नाक लंबी हो गई। वो घबरा गई और टोपी उतारने की कोशिश की, लेकिन टोपी अटक गई। तभी उसका दोस्त चिंटू खरगोश वहां से गुजर रहा था। चिंटू ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, अरे चुटकी, आज तो तुम्हारी नाक गाजर जैसी लंबी हो गई है। चुटकी ने झेंपते हुए कहा, चुप करो, मुझे इसकी वजह से मुसीबत में मत डालो। दूसरा मिनट चुटकी ने टोपी को कसकर पकड़ा और सोचा, मैं इसे जरूर हटा दूंगी। तभी अचानक उसकी पूंछ 2 गुना लंबी हो गई। उसे अपनी नाक के साथ साथ अपनी लंबी पूंछ भी संभालनी मुश्किल हो रही थी। तभी पेड़ पर बैठी मैना ने मजाक करते हुए कहा, अरे चुटकी, तुम तो सर्कस की कलाकार लग रही हो। चुटकी गुस्से से चिल्लाई, ये कोई सर्कस नहीं, ये टोपी मुझे परेशान कर रही है। तीसरा मिनट चुटकी को समझ नहीं आया कि ये टोपी उतारने के लिए क्या करना चाहिए। उसने सोचा, हो सकता है अगर मैं टोपी को घुमा दूं तो ये खुद ही उतर जाएगी। लेकिन टोपी को घुमाते ही उसके कान खरगोश की तरह लंबे हो गए। अब वो पूरी तरह से अजीब दिखने लगी थी। उसके दोस्त उसे देख हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। चौथा मिनट परेशान चुटकी को समझ आ गया कि ये टोपी उसके लिए नहीं बनी। उसने जंगल के पुराने घर में टोपी को वापस रखने का फैसला किया। जैसे ही उसने टोपी उतारी और उसे वापस रख दिया, उसकी नाक, पूंछ और कान वापस अपनी असली हालत में आ गए। वह राहत की सांस लेकर बोली, अब समझ में आया कि सब चीजें सबके लिए नहीं होती। पांचवा मिनट अब चुटकी ने तय कर लिया कि वह बिना सोचे समझे कुछ नहीं पहनेगी। उसने अपने दोस्तों को अपनी अजीबोगरीब शरारतों के किस्से सुनाए और सभी ने ठहाके लगाए। वो दिन चुटकी के लिए एक सबक बन गया और उसने हंसते हुए कहा, अब से मैं अपने आकार में ही खुश रहूंगी। संदेश, हर चमकती चीज खास नहीं होती और अपनी पहचान में ही असली खुशी होती है।